डिप्लोमा के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पर मेरा अगला वीडियो है और इसमें हमारा ये फोकस रहेगा कि एक्चुअली जो है किन किन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम के साथ हम आए हैं, तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व जल्दी जल्दी करते हैं। समय बहुत ही कम है, इसलिए केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ आने वाले दिनों में, उस पर आप फोकस करिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कल या परसों में आपको दे दूंगा कि हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई कैटेगरी में बांट के दूंगा। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए अलग क्वेश्चन। ऐसे बच्चे जो पढ़ चुके हैं लेकिन और अच्छा नंबर गेन करना चाहते हैं, उनके लिए अलग क्वेश्चन का सेट होगा। ऐसे बच्चे जो बहुत तेज हैं और वो टॉप करना चाहते हैं, उनके लिए क्वेश्चन का सेट अलग होगा। तो 3 तरह के सेट में कल या परसों में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी और मजबूत कर लीजिएगा। कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में इस तरह के भी कंपाउंड दिखाई देते हैं और कहता है इसका नाम लिखिए। तो देखने में लगता है ये ट्राइंगल है, और देखने में ये लगता है कि भाई ये तो आपका स्क्वायर है, ये लगता है एक हेक्सागोन है, ये लगता है पेंटागोन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखना और आसान होता है। होता क्या है कि जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं, दूसरे कलर से मार्क कर दो, जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं कार्बन के पॉइंट्स हैं, यानी यहाँ पे कार्बन है और ये एक्चुअल में इसके बॉन्ड हैं, ऐसा। यानी अगर मैं इसको दोबारा लिखूं आपके सामने तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? तो देखिए, इसको लिखा अगर जाए तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखो ऐसे लिखा गया है, ये ऐसे है। लेकिन हम लोग बार बार ऐसे नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल बना देते हैं। और क्या कह सकता है कि ये सकता है कि इसका अब नाम लिखिए। तो कुछ भी नहीं करना होता है, बस जानिए कि नाम कैसे लिखते हैं। तो देखिए कितने कार्बन हैं, तो 1 2 3 कार्बन है और ये सर्किल के फॉर्म में है। तो जब भी सर्किल के फॉर्म में होगा तो हमेशा नाम के आगे क्या लिखा करिए, साइक्लो लिखा करिए, साइक्लो। अब मान लीजिए 3 कार्बन का सिस्टम है और सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। हिंदी भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी में लिखना है साइक्लो और लिखना है प्रोपेन, तो ऐसे लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, तो ये आपका यहां से हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि 4 कार्बन का सिस्टम है ऐसे, तो 4 कार्बन का सिस्टम अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो होगा क्या नाम हो जाएगा? तो देखिए 4 कार्बन ब्यूटेन होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। तो क्या नाम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन। ऐसे क्या, देखिए कार्बन की संख्या कितनी हो गई है? कार्बन की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 हर एक पॉइंट्स पर, यानी यहां पे कितना हो गया है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या दे सकते हैं? तो इसका नाम हम दे सकते हैं साइक्लोहेक्सेन, ऐसा। तो ये हो सकता है साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही अगर पॉइंट की संख्या बढ़ा दी जाए, पॉइंट की संख्या देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, हर एक पे कार्बन की पोजीशन है। तो इसका नाम कैसे लिख सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग हैं साइक्लोपेंटेन, ऐसा। तो हमेशा क्या करिएगा, साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करिएगा, साइक्लो, ऐसा। तो साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करके अगर कोई रिंग वाला कंपाउंड है तो उसका भी आप नाम जो है दे सकते हैं। अब कुछ मिला करके आपको दे रहे हैं, मिक्स करके दे रहे हैं। उससे पहले फिर से एक समराइज करने जा रहे हैं कि किसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए इसको। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर आएगा क्वेश्चन, तो इसीलिए हमारा पूरा फोकस जो है इस आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पर है। देख लीजिए यहाँ पे कि किसके लिए हम लोग क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम लोग क्या क्या समझ चुके हैं। फिर से एक बार समराइज कर रहे हैं और फिर इसके बाद मिक्स करके आपको सिखाएंगे कि क्या क्या हो सकता है नाम। देखिए यहाँ पे अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है ऐसा, तो जो भी नाम होगा उसके साथ एन वर्ड लगेगा। एन, जैसे प्रोप है तो एन प्रोपेन, एक कार्बन है तो मेथ है एन मेथेन, ऐसे। अगर 2 बॉन्ड है ऐसे, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड की संख्या कितनी है? 2 है, ऐसा। तो हमेशा जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? ENE होगा। क्या लग जाएगा? ENE लग जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है
तो जिस वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे वो होगा, प्लस करके कर दे रहे हैं, वो होगा YNE ऐसे। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पहले इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देख ले रहे हैं, फिर आगे देखेंगे, जैसे एक एक ग्रुप बना के देख रहे हैं। तो पहले सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि पहला क्वेश्चन आपका क्या हो सकता है, उसका नाम देखिए, सोच के बताइए कि इसका नाम हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए कार्बन के साथ हम दे रहे हैं और CH के साथ एक CH3 कर दे रहे हैं, यहाँ भी CH3 कर दे रहा हूँ मैं, और ये हो गया आपका CH3, CH2, CH, CH2, CH3 ऐसा। अब देखिए ये कंपाउंड सिंपल है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करिए कि कैसे हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या देखना होता है कि एक्चुअल में कार्बन कार्बन के बीच कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं ना है, कहीं ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं ना है। तो देखिए देखने से लग रहा है कि सब सिंगल बॉन्डेड है। अब दूसरा काम क्या होता है, लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। जो सबसे लंबी श्रृंखला है उसको देखिए और कोशिश करिए कि वो श्रृंखला सीधी हो। तो देखिए अगर आप सीधी श्रृंखला का चुनाव करना चाहते हैं तो देखिए एक श्रृंखला देखिए सीधी बन जाएगी ऐसे। लेकिन देखिए इस ग्रुप का नाम लिखना बड़ा कठिन है, बड़ा ग्रुप है। हम बड़े ग्रुप को कभी भी किनारे नहीं रखते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि उस साइड अंदर आ जाए चेन में। एक्चुअली में जो साइड ग्रुप हम रखना चाहते हैं वो हम क्या रखते हैं, नॉर्मली वो हम रखते हैं या तो मिथाइल ग्रुप को यानी CH3 को रखते हैं ज्यादातर केसेस में, या इथाइल को। जहां तक संभावना होती है हम इन्हीं दोनों को जो है साइड में रखते हैं ऐसा। यहां पर देखो 1 2 3 कार्बन हो जाएगा, तो 3 कार्बन को साइड में रखना दिक्कत करेगा। तो अब देखिए कार्बन की संख्या कितनी हो रही थी, 1 2 3 4 5। तो ऐसा चुनिए कि वहां भी 5 आ जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे भी आ जा रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे भी आ जा रहा है। तो हम फिर से ज्यादा घुमावदार नहीं लेते हैं। अगर 5 ऐसे मिल जा रहा है देखिए तो इसको ही चुन लीजिए ऐसा। अब देखिए साइड में CH3 आ गया और देखिए C2H5 आ गया है, तो अच्छी बात है। इन दोनों का नाम हम लिखना जानते हैं। नंबरिंग कहां से करें, जहां से नजदीक पड़े। देखिए 1 2 3, 3 पर एक आएगा और 1 2 2 पर आएगा। तो नंबरिंग कहां से करिए, जहां से नजदीक पड़े। तो इधर से नजदीक पड़ेगा तो नंबरिंग इधर से करिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर हो गए, यानी पेंटेन का डेरिवेटिव है। अब जो किनारे के ग्रुप है इनको पहले नाम लिखिए। अब दोनों ही साइड चेन है, किसको पहले लिखा जाए। तो अब किसको पहले लिखना है, जिसका अल्फाबेट में नंबर पहले आता है उसको पहले लिखिए। मतलब देखिए ये M से स्टार्ट है, E से स्टार्ट है, तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, अल्फाबेट का मतलब ABCD में पहले E आता है। तो E वाले को नाम पहले लिखिए। किसरे नंबर पर है, तीसरे पर है। तो क्या नाम लिखेंगे इसका, इसका लिखेंगे 3 एथिल। तीसरे नंबर पे देखो क्या लगा, देखो ये लगा C2H5, और C2H5 के लिए क्या लिखते हैं, एथिल लिखते हैं। तो जिस नंबर से जुड़ा है उसको नंबर लिख करके ऐसे लिखिए। इसका मतलब ये नहीं कि 3 है ये ना, ये कार्बन का पोजीशन बताता है। तो हो गया 3 एथिल, कॉमा लगाइए। अब देखिए दूसरे पे क्या लगा है, मेथिल, यानी क्या हो जाएगा 2 मेथिल। तो यही दो तो किनारे थे, नाम लिख दिया। अब देखिए कितने कार्बन का सिस्टम था, 5। तो 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड होता है, पेन, और ए यानी कहां लगेगा, जब सिंगल बॉन्ड है। तो पेंट हुआ और ए यानी लगा दिया, तो इसका नाम ऐसे लिख दिया। हिंदी में बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। हिंदी अगर मुझसे कोई कहेगा तो मैं लिखूंगा 3 एथिल, देखिए, फिर लिखूंगा 2 मैथिल, और एक मिनट हिंदी लिखना है ना, ठीक, 2 मैथिल, और फिर लिख दूंगा पेंटेड, बस ऐसे लिख दूंगा। तो ऐसा हो जाएगा, सिंपल जरूर एक आएगा,
एक या दो सिंपल आएगा तो सिंपल को बिल्कुल ही चूकिएगा मत, बिल्कुल करना जानिए, और नंबर पूरा मिलता है। तो ये हो गया। दूसरा भी देखते हैं रसा, आगे देखते हैं इसी में। जितने भी तरीके के हो पा रहे हैं मुझसे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हो जाए। देखें, अगला देखिए। अब मान लीजिए देखिए ऐसा हो जाए, और यहाँ सी एच कर दीजिए, सी एच ऐसा हो जाए। तो ऐसे के लिए क्या करेंगे, ये भी सिंपल सा है। अब इसके लिए क्या करेंगे, तो अब इसके लिए देखिए, आप कहेंगे सर इसको साइड में ले लिया, इसे साइड में ले लिया जाए। अगर इसे साइड ग्रुप मानते हैं और मुख्य श्रृंखला इसको मानेंगे तो कार्बन की संख्या 1 2 3 4 आएगी ना। लेकिन अगर देखो ऐसे करके लो, 1 2 3 4 5 6 आ सकती है। तो मैक्सिमम कार्बन का चुनाव करना होता है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आए। तो चुनाव कैसे तब करिए, तब चुनाव देखो ऐसे करो बेटा, देखो ऐसे, ऐसे लीजिए, मतलब इसे मुख्य श्रृंखला मान लो और अब इसे साइड चेन मान लो, इससे और इसे। दो फायदा, कार्बन की संख्या बढ़ गई और छोटे ग्रुप किनारे आ गए, भाई दोनों फायदा हो गया है। तो ये दोनों चीजें देखनी होती हैं। अब नंबरिंग कहां से करिए, कहीं से भी करेंगे बराबर आएगा। तो 1 2 3 3 पर आ रहा है, 1 2 3 पर आ रहा है, दूसरा 4 पर, इधर से भी 4 पर है, तो नंबरिंग कहीं से कर लो। यानी हो गया 1 2 3 4 5 6। आसान हो गया अब ये। अब देखो सबसे पहले साइड चेन को ही लिखिए। देखिए किस किस नंबर पर है, देखिए पहला है 3 नंबर पर, और देखो दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम होते हैं तो नंबरिंग एक जगह करो, यानी 3 और 4 पर हैं, दोनों सेम हैं, एक जैसे हैं, 2 बार हैं, एक 3 पर है एक 4 पर है, तब जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो डाई होगा। क्यों डाई, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। क्या चीज एक जैसा है, डाई मिथाइल। ऐसा कितने का चेन है ये, भाई हो गया ना, ये किनारे का लिख लिया। अब चेन कितनी लंबी है, 6 कार्बन की है, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और क्या जोड़ना है ANE, तो क्या हो जाएगा हेक्सेन, यानी ये क्या लिखा जाएगा हेक्सेन। ऐसा तो हो गया ना। ऐसे इंग्लिश में लिखना, हिंदी लिखना चाहते हैं तो 3 4 डाई को डाई लिखिए, ऐसा मेथिल को मैथिल लिखिए, और हेक्सेन को हेक्सेन लिखिए, बस हो गया। ऐसे लिखते हैं तो ये आसान सा हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा देख करके जाएंगे, जो थोड़ा सा कुछ उसमें कुछ ट्रिकी हो कहीं पर, तो उसको ऐसे देख के जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। कुछ और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर मेरे पास होते हैं तो हम उसको भी करा देते हैं आपको, कि जो इस तरह के ट्रिकी टाइप के हैं कि जिनमें गलती होने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा कोई मुझे मिलता है तो मैं ज़रूर करा देता हूँ आपको। कोई मुझे मिल जाए इस तरीके का जो आसान है वो तो कर ले जाएंगे, उसको मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, कि मुझे संभावना है कि आप उसे कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे बढ़िया है, हो जाएगा ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगर ऐसा मान लीजिए, एक और बार दिखाता हूँ मैं आपको करके, कि आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या लिख रहा है। एक देखिए लिख करके, मैं लिखता हूँ, मेरे पास एक है, देखिए लिखा है CH3 का होल थ्राइस C, और लिखा है CH3 का होल ट्वाइस, ऐसे भी दे सकता है। और कह रहा है कि इसका नाम लिखिए OPSC। तो नाम लिखना देखिए आसान है, बस समझ के रखिएगा। देखिए कैसे नाम लिखना आसान है, देखिए इस कार्बन से 3 CH3 जोड़िए, तो कैसे जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखिए तो कि 3 CH3 कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए CH3 एक जोड़ा, देखो दूसरा जोड़ दिया, और देखो तीसरा जोड़ दिया, ऐसे 3 CH3 जोड़ दो C, और देखो ये CH2 इसी कार्बन से ही जुड़ेगा, हाइड्रोजन से थोड़ी जुड़ पाएगा। हाइड्रोजन खाली एक ही जगह जुड़ सकता है, और जो कार्बन से जुड़ा हुआ है
यानी C के साथ H लगाने के बाद, देखो एक H लगाने के बाद 2 CH2 लगाना है, तो 2 CH2 हम कैसे लगा सकते हैं, तो देखो ध्यान दो, अगर हमें H यहां कर दें तो एक CH3 यहां लगा सकते हैं और एक CH3 देखो यहां लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, तो यही स्ट्रक्चर बन गया। अब फिर से सबसे लंबी श्रृंखला चुनाव कर लो, तो सबसे लंबी श्रृंखला हो और स्ट्रेट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 2 3 4 कार्बन का बन रहा है। कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? 1 2 3 4 वैसे ही बन सकता है, 4 से अधिक नहीं बन सकता है, तो 4 ऐसे सीधा ले लो, तब तो अच्छी बात है, ऐसे ले लो। बस लिखने में ही जो था है, बाकी आसान है ये। अब देखिए कहां से करेंगे, तो ये यहां से करेंगे तो 2 साइड चेन एक साथ आएगा, तो वहीं से प्रेफर होगा। इस साइड से करेंगे तो एक ही साइड चेन आएगा, तो इधर से ही प्रेफर करिए। तो इधर हो गया 1 2 3 4, ऐसे नाम लिखिए। तो देखिए 2 नंबर पर 2 हैं, तो यानी 2 2, और देखो यही चीज 3 नंबर पर भी है, तो यानी 2 2 3 हो जाएगा। अब देखो 3 बार अगर आ रहा है तो अब लिखाएगा यहां ट्राई, ये ट्राई इनके लिए लिखा जा रहा है, ओके, जो साइड ग्रुप है। तो 2 2 ट्राई क्या 3 बार है, तो 2 2 ट्राई मैथिल, CH3 के लिए लिखते हैं मैथिल। कितने कार्बन का सिस्टम था? 4, तो 4 कार्बन का सिस्टम था, तो क्या लिखेगा? ब्यूट, और सब सिंगल बॉन्डेड है तो एन यानी ब्यूटेन, ऐसा ये इसका नाम हो जाएगा। अगर हिंदी लिखेंगे तो हिंदी भी बिल्कुल ऐसे ही 2 2 3 ट्राई मेथिल ब्यूटेन, हो गया, ऐसे लिखा गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, जो सिंपल तरीके के भी मिल जाएंगे अगर आपको। तो ये मैंने बताया सिंगल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी कुछ देख लीजिए, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगली क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन और एल्कोहल देख लेंगे मिक्स करके, तो मिक्स करके देखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगा। तो आगे देख लेते हैं। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, और पुराना वीडियो जरूर देख लीजिए इसका, उस पर मैंने आपको 2 वीडियो डाला है केवल IPSC पर। तो और भी जो टॉपिक इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे उसको मैं अभी से लगातार डालता रहूँगा। तो एक हफ्ते में कोशिश करेंगे जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है सब बता दें आपको हम, कि जिससे आप आसानी से उसको तैयार कर सकें। तो मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा कवर कर ले जाऊँ आपका, कि आपके नंबर अच्छे आ जाएं। तो इधर लगातार बने रहिएगा, कोशिश करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबको एक बार जो है आपको समराइज कर दिया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, पुराने हैं तो लाइक जरूर करें। चलिए मिक्स करके कुछ बता दें, कुछ इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बता दें आपको हम, जो मेरे पास है। चलिए देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड C, CH2 C डबल बॉन्ड CH3, मान लीजिए कुछ ऐसा है, ये CH2 है, ऐसा बैलेंस कर लेते हैं। ये CH हो जाएगा ऐसा, और इस कार्बन का भी ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा ऐसा, मान लीजिए ऐसा। इसे ठीक से लिखते हैं ऐसा, मान लो ऐसा आ गया। देखिए 2 बार आया डबल बॉन्ड, अब कैसे लिखेंगे और कहां से नंबरिंग करेंगे? तो साइड चेन कोई नहीं है तो छुटकारा मिल गया है। तो अब कैसे लिखेंगे? तो अब देखिए फिर से वहां से लिखिए जहां से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, नजदीक है, इधर से है तो नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे नंबर दे दीजिए, हो गया। अब देखिए सबसे पहले इनको लिखिए, मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन के साथ लिखिए। किस किस पोजीशन पर है? तो देखिए पहले नंबर पर है और चौथे नंबर पर है, फर्स्ट एंड 4 2 जगहों पर है, ऐसा है ना। तो फर्स्ट एंड 4 के साथ जो है आप इसका नाम लिखेंगे। तो अब देखिए नाम जब भी आप लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन की संख्या देख लीजिए कितनी है। तो कार्बन संख्या देखिए 6 थी, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या? हेक्स, 6 होने के नाते, ओके। अब किस किस पोजीशन पर था? तो देखिए पहले पर था 1 और 4, 2 बार आया है तो क्या लिखा जाएगा? डाई है। और 2 बार क्या आया है?
तो 2 बार क्या आया भाई, ईन आया है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, ईन लिखते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हेक्स 1,4 डाइईन। ऐसे हिंदी अगर लिख रहे हैं तो क्या लिख दिया जाएगा, हेक्स 1,4 डाइईन। ऐसे लिखा जाएगा, तो ऐसे आसान हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए कहीं और भी कर लेते हैं, एक और इसे बढ़ा देते हैं। चलिए आपके लिए एक और कर लेते हैं, चलो एक डबल बॉन्ड और कर देते हैं आपके लिए। देखिए मान लीजिए ऐसे हो गया, सिंपल सा। तो अगर ऐसे हो जा रहा है तो अब क्या करेंगे, फिर नंबरिंग देखिए यहां से हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, एक नंबर पीछे हो जाएगी, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 6, ये होगा 7। तो नाम कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए पहले 7 हो गया तो नहीं हेप्ट आएगा। अब हेप्ट 7 के लिए हेप्ट वर्ड इस्तेमाल होता है। देखिए 1 पर है, 2 पर है और 5 पर है, तो यानी 1, 2 और 5वें पे डबल बॉन्ड है। तो जहां जहां डबल बॉन्ड है उसका नंबर लिख दीजिए। 3 बार डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब है वर्ड कौन सा होगा, ट्राई वर्ड का इस्तेमाल होगा। और क्या चीज 3 बार है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो जगह हेप्ट 1, 2, 5 ट्राई इन, ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना। आगे देखते हैं। तो ये है अगर आपके लिए डबल बॉन्ड के लिए कि अगर एक से ज़्यादा की संख्या में हो। इससे पहले मैं एक ही संख्या बता रहा था आपको, अब ज़्यादा संख्या लेके बता रहा हूँ। अब देखिए, अब मान लीजिए कि क्या है आपके साथ ट्रिपल बॉन्ड भी हो। ट्रिपल बॉन्ड की भी कंडीशन मान लीजिए है आपके साथ। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड की कंडीशन अगर आपके साथ है तब कैसे हम लिखेंगे, तो बिल्कुल जैसे डबल बॉन्ड लिखते हैं वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं। उसके लिए कहीं पर मैं खोज रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल मुझे मिल जाए जल्दी से, तो अपने से नहीं लिखना पड़ेगा मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल कहीं मिस हो गया क्या, नहीं है, चलो मिल गया। चलिए एक करके देख लेते हैं। पहले ट्रिपल बॉन्ड का एक सिंपल पहले करके आपको दिखा दें। ये मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड का सिंपल ऐसे है, ऐसा। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे आया तो कैसे लिखेंगे, देखिए नंबरिंग कहीं से करेंगे बराबर आएगा। तो 1, 2, 3, 4, इधर से भी करेंगे तो 1, 2, 3, 4। सेकेंड नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ओके। मुख्य श्रृंखला में है, तो मुख्य श्रृंखला में जब है तो पूरा नाम पहले लिखिए। पूरा नाम का मतलब है जितने कार्बन का सिस्टम है। 4 कार्बन का सिस्टम है तो सबसे पहले लिखिए ब्यूट। भाई 4 के लिए यही लगता है, ब्यूट ही लगता है। अब किस नंबर पे, सेकेंड नंबर पर है, तो बुट 2 पर है, एक ही है केवल ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 ही लिखाएगा। और फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखता है, YNE, हो गया, ऐसे लिखा जाएगा। यानी ब्यूट 2 आइन, यानी हिंदी लिखेंगे तो ब्यूट 2 इन, ऐसे लिखा जाएगा। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए ऐसे लिखा जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का और अगर हमारे पास है तो ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा मिक्स करके दिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर मिक्स करके भी देख लीजिए, अगर मिक्स करके देखते हैं जरा सा, हाँ मिक्स करके ही आता है ज़्यादा। तो जैसा मिक्स करके देखिए, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो और साथ में साइड चेन भी हो, तब कैसे लिखते हैं। तो ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। देखिए सारी चीज़ें अब लगाने जा रहे हैं हमें, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और साइड चेन। अगर ये सब मैं एक साथ लगा देता हूँ तब कंडीशन कैसी होती है उसको देखते हैं। CS3, CS2, C, ट्रिपल बॉन्ड C, CH, CH, डबल बॉन्ड CS2, यही है। और कहाँ पे लगा, यहाँ पे लगा है CS3, यहाँ पे लगा CS3, बस। अब ये देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है ना सब जगह, हाँ ठीक है। अब देखिए इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से इसे किया जाता है, करने का क्या तरीका है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये भी ग्रुप फंक्शनल है, ये भी फंक्शनल है,
ओके। लेकिन देखिए यहां से करेंगे तो पहले पर आ जाएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3 पर आएगा। तो वहां से प्रेफर करिए जहां से नजदीक है, यानी नंबरिंग इधर से होगा। यानी अगर हम नंबरिंग उधर से कर रहे हैं तो नंबर कैसे दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 दीजिए। इधर से करेंगे तो तीसरे पर आ रहा है, इसीलिए नजदीक वाले को चूज किया जा रहा है। अब देखिए यानी मुख्य श्रृंखला देखो ये बनी आपकी जो सबसे लंबी 7 कार्बन की। तो ये जो ग्रुप है ये क्या हो गया, साइड चेन हो गया। नाम में साइड चेन को पहले लिखते हैं, किस नंबर पर है, 3 नंबर पर है, यानी लिखा जाएगा 3 मैथिल, पहले लिख दिया जाएगा। अब मुख्य श्रृंखला में आइए, 7 का है तो 7 का अगर है तो हेप्ट पहले लिख दिया जाएगा ऐसे। अब देखिए डबल बॉन्ड के लिए इन वर्ड इस्तेमाल होता है, ENE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE होता है। देखिए दोनों क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अब दोनों को अगर वहां रखना है तो फिर से अल्फाबेट देख के रखिए, किसका अल्फाबेट पहले आता है, तो ENE पहले आता है। तो ENE देखिए किस नंबर पर, 1 नंबर पर है, यानी हेप्ट 1 इन। बात क्लियर है। अच्छा YNE कहां पर है, 4 नंबर पर है, यानी 4 YNE। देखिए ऐसे मिटा दिया मैंने, ऐसे इस तरीके से नाम लिखना होगा। ओके, कि प्रेफरेंस को देख करके लिखिएगा नाम। तो ऐसे आप नाम लिखेंगे तो ये काम हमारा चल जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और भी 1 2 कर दें तो आपको समझ में और भी बातें आ जाएंगी यहाँ पे। तो देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं इसी तरीके का। एक अपने पास और भी है, CH2 है, नॉट CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां लगा है, यहां नहीं लगा है, यहां लगा है, यहां लगा है CH2 CH3। देखो कुछ ऐसे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन सिस्टम है, 6 कार्बन का सिस्टम है, ठीक है। ऐसा अगर ऐसा है तब कैसे करेंगे, तो अगर ऐसा है तो फिर से देखिए क्या किया जाएगा, फिर से ये देखा जाएगा कि कहां से नंबरिंग की जाए। तो नंबरिंग किस से किया जाए इसको फिर देखा जाएगा। तो अब देखिए जरा सा नंबरिंग कहां से हो सकता है। तो देखिए ये भी फंक्शनल ग्रुप है पहले पर, ये देखिए तीसरे पर है, अरे ये भी पहले पर ही है, दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। लेकिन दोनों जब भी आएंगे फंक्शनल ग्रुप बराबर हैं तो फिर से अल्फाबेट देखना पड़ता है, यानी नंबरिंग इधर से करें कि इधर से करें ये डिपेंड करेगा अल्फाबेट पर। जैसे डबल बॉन्ड के लिए इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगता है। तो देखिए ई पहले आता है तो नंबरिंग इधर से होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर करिए, ठीक है। तो अब देखिए नंबरिंग हो गई ऐसी। तो ये साइड ग्रुप है, ये साइड ग्रुप है, इससे मेन ग्रुप पे नहीं ले सकते हैं हम लोग, ये साइड ग्रुप ही है क्योंकि ये छूट जाएगा। और वैसे भी अगर इधर से लोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो आ जाएगा, लेकिन देखिए ये छूट जाएगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कभी भी साइड में नहीं जा सकता है। नाम कैसे लिखोगे, तो नाम नहीं लिख सकते हैं, तो हमेशा इसको मुख्य श्रृंखला में ही लेना होता है। तो ये हमारी मुख्य श्रृंखला ऐसे ही बनेगी। देखो साइड चेन का नाम पहले लिखो, तो साइड चेन में क्या है, 3 एथिल हो गया, 3 एथिल। अब देखो कौन कौन बचा भाई, 3 एथिल का हो गया काम खत्म। अब मेन श्रृंखला बची है, मेन श्रृंखला किसकी है, हेक्स की है, 6 की है। अब देखो पहले कौन आएगा, डबल बॉन्ड पहले आएगा। डबल बॉन्ड में क्या है, तो हेक्स 1 इन है, ऐसा हो गया। और ये 5वें पर है, यानी 5 YNE है, बस ऐसे लिखेंगे। तो ये मिक्स करके मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऐसे अगर आप मिक्स करके देखेंगे 2-4 तो आपको बातें समझ में आ जाएंगे। जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें हम और चीज़ों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसे मिक्स करके आपको बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। तो अगला IPSC जो नॉमेनक्लेचर लेके आएंगे वो और भी फंक्शनल ग्रुप का लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप खुद से भी ट्राई करते रहें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।